हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 टीएस ग्रेवाल बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन जिसको आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसमें एसेट में कौन कौन से नाम को लिखना चाहिए और लायबिलिटीज में कौन कौन से नाम को लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन पढ़ के हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या कहाँ कहाँ पर पड़ेगा और कौन कौन से एसेट और लायबिलिटी का नाम यहाँ पर आएगा। तो वो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन काफी स्मूथली बन जाएगा विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर अंदर, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग उसका इफेक्ट देखेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, और कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो कम से कम उसका 2 जगह इफेक्ट होगा। ठीक है, कोई भी इनकम या प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000, 1,20,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ेगा। एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, क्योंकि ये 1,20,000 बिजनेस में आएगा, कैश बढ़ेगा। दूसरी तरफ बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदेंगे 10,000 का, कैश जाएगा 10,000, स्टॉक आएगा 10,000। कैश में से माइनस करेंगे, स्टॉक में प्लस करेंगे। रेंट रिसीव्ड 5,000, रेंट रिसीव होगा तो कैश बढ़ेगा, कैश में प्लस करेंगे। ये इनकम है तो कैपिटल में प्लस करेंगे, कोई नया हेड नहीं बनेगा। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी का पैसा बाकी है, यानी कि हम लोगों ने किसी से कोई काम करवा लिया है, उसका पेमेंट नहीं किया, यानी कि पेमेंट करने की बाउंडेशन क्रिएट हो चुकी है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो जैसे ही बाउंडेशन क्रिएट हो चुकी है वो एक्सपेंसेस माना जाएगा करंट ईयर का। ठीक है, तो जो भी करंट ईयर का एक्सपेंसेस है भले ही वो आउटस्टैंडिंग होगा, उसको एक्सपेंसेस मानेंगे और कैपिटल में से लेस करेंगे। ये 2,000 रुपया जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है कैपिटल में से माइनस करेंगे, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है, कैश में से माइनस नहीं करेंगे, उधार हो गया हमारे ऊपर, तो जो भी पैसा ड्यू है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक नई लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैश में कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल में से माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस करेंगे 2,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 5,000 का सामान 7,000 में बेचेंगे, क्या होगा, 5 का सामान 7 में बेचेंगे, 2,000 का प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसका इफेक्ट कहां से पड़ेगा, कस्टमर से 7,000 कैश लेंगे, कैश में 7,000 ऐड करेंगे, गुड्स 5,000 का जाएगा, स्टॉक में से 5,000 माइनस करेंगे, प्रॉफिट 2,000 का होगा, प्रॉफिट को कैपिटल में लिखना चाहिए, कैपिटल में जोड़ देंगे 2,000। ठीक है, नया हेड कुछ भी नहीं बनेगा। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बिजनेस के लिए लॉस है ये, है ना, गुड्स फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम लोग स्टॉक में से माइनस करेंगे 500, लॉस होने की वजह से कैपिटल में से भी माइनस करेंगे 500। बस 2 नाम एसेट साइड में मिला है और 2 नाम कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में मिला है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, कैश प्लस स्टॉक और कैपिटल और यहां पर हम लोग लिख लेंगे कैश प्लस स्टॉक और इस साइड में कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी के नाम पर एक ही लायबिलिटी है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000, हम लोग यहां पर लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, ट्रांजेक्शन को काफी छोटा लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, बस 1,20,000, कैश में लिखेंगे 1,20,000, स्टॉक में कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल में लिखेंगे 1,20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, 10,000 का गुड्स खरीदेंगे पैसा देकर। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, परचेज गुड्स, कैश हमारा जाएगा बिजनेस से, कैश में से माइनस करेंगे 10,000, स्टॉक में प्लस करेंगे 10,000, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे, जब दो इक्वेशन आमने सामने आ जाता है तो एक बार हम लोग उसका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। वन 120 में 10 माइनस करो, 1,10,000, 0 प्लस 10,000, 10,000, 1,20,000, और यहां पर अभी कुछ भी नहीं है, जीरो लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। थर्ड नंबर, रेंट रिसीव्ड 5,000, रेंट रिसीव्ड 5,000, कैश में प्लस होगा 5,000, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकम होने की वजह से कैपिटल में भी ऐड करेंगे 5,000, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक बार फिर से न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। 110 में 5,000 प्लस करेंगे, 1,15,000 आएगा, यहां पे 10,000 होगा, यहां 125 होगा, यहां पे 0। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी बात हम लोग कर चुके हैं, दो जगह इसको लिखेंगे, यानी कि सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ है, कैश के सामने 0 होगा, पेमेंट नहीं हुआ है, पैसा गया नहीं है, स्टॉक के सामने भी 0, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 2,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस कर देंगे 2,000। ठीक है, और अब हम लोग इसका न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 1,15,000, यहां पर 10,000, यहां पर 1,23,000, ठीक है, और यहाँ पे 2,000। बोथ साइड का टोटल आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड का टोटल इतने ट्रांजैक्शन के बाद भी क्या है, इक्वल है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का यही मतलब है कि बोथ साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शन में बढ़ेंगे। हाँ, ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, गुड्स कॉस्टिंग 5,000, सेल कर रहे 7,000 में। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होगा देखिए, सोल्ड गुड्स, ट्रांजैक्शन को छोटा लिखेंगे, सोल्ड गुड्स, कैश में प्लस करेंगे 7,000 क्योंकि कस्टमर से हम लोग कैश लेंगे 7,000 रुपया, स्टॉक जाएगा 5,000 का, स्टॉक में से 5,000 माइनस कर देंगे, प्रॉफिट का अमाउंट कैपिटल के साथ प्लस करेंगे और यहां पे अभी 0 लिखेंगे। ये हमारा न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू इक्वेशन आएगा। 115 प्लस ये 1,22,000, सॉरी 5,000, यहाँ पे हो जाएगा 125,000 और यहाँ पे 2,000। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन में चलेंगे हम लोग। लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000, गुड्स डिस्ट्रॉयड 500, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसा तो कुछ हुआ नहीं है, स्टॉक जल गया, स्टॉक में से माइनस करेंगे 500 और कैपिटल में से माइनस करेंगे, किसी भी लॉस को कैपिटल से माइनस कर देना चाहिए, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग इसका एक फाइनल इक्वेशन बना लेंगे, यानी न्यू इक्वेशन बना लेंगे। 1/22 पूरा हो जाएगा,
यहाँ पे 4,500, 4,500, यहाँ पे होगा आपका 124,500, यहाँ पे 2,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।